सवेरे 10 बजे एक मोबाइल वैन को रवाना किया गया। हीन है इतनी भी जल्दी क्या है, शादी हमने की। जन सामान्य को जनसंख्या को स्थिर करने के बारे में परिवार नियोजन के डिफरेंट साधन क्या क्या हैं उनको अपनाने के लिए और यहाँ के कुल 150 गाँव में जा जा करके 3 महीने जुलाई से लेकर के सितंबर तक ये अभियान हमारा चलेगा। और इसका उद्देश्य ये है कि जल्दी बच्चा पैदा करने के क्या नुकसान है, जल्दी उम्र में शादी करने के क्या नुकसान है, इस बताएंगे, ये सभी जानकारी दी जाएगी। साथ साथ में लोगों को ये भी बताया जाएगा कि गाँव छोटा परिवार में क्या फायदे। डीएम साहब के द्वारा सवेरे मॉर्निंग में एक मोबाइल वैन यहाँ से रवाना की गई है जिसमें एलईडी वैन लगी हुई है और उस एलईडी वैन में बहुत सारे प्रचार प्रसार के साधन है। हीन है इतनी भी जल्दी क्या है, शादी हमने की, शादी की एक तो जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, निश्चित एज जो सरकार ने बना रखी है उसके बाद शादी करनी चाहिए। और शादी अगर हो भी जाए तो बच्चा भी इतनी जल्दी भी क्या है बच्चा पैदा करने की इसका भी एक समय होना चाहिए और 2 बच्चों के बीच में अंतराल भी होना है। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग जन जागरूकता अभियान चला रहा है। ठीक करिए, अधिक मोबाइल वैन यहाँ से रवाना की गई है। 3 ब्लॉक्स में हमारे देवा, चिंतुरा और हैदराबाद में ये मोबाइल वैन जाएंगी और 150 गाँवों को कवर करेगी, जिसमें काउंसलर भी होंगे, लोगों को परिवार नियोजन के बारे में उसके क्या लाभ हैं उसके बारे में लोग सिखाएंगे। एवं परिवार नियोजन की सुविधाएं जो टेम्पररी मैथड्स होते हैं उसके बारे में भी ये लोग वहां जा करके गाँव गाँव में जो लोग सब जाते हैं। अगर जिस पुरुष को कंडोम का इस्तेमाल करना हो तो सब चाहता है वो लेने का। हम लोगों ने हर जगह पर कंडोम बॉक्स भी बनवाए, सारे अस्पतालों में कंडोम बॉक्स भी, वहां से कंडोम ले सकता, निःशुल्क सेवा लेकर। लेकिन लोग अभी भी इतना एडवांस नहीं हो पाए, सब कुछ आते हैं, जबकि ये सारी सुविधाएं सारी सेवाएं सरकार ने फ्री कर रखी। पुरुषों को लेकर कंडोम है, महिलाओं के लिए कापटी है, 3 साल से लेकर के 10 साल तक की इसकी व्यवस्था है। इसके अलावा गर्भ निरोधक गोलियां हैं, इंजेक्शन में गर्भ निरोधक आ गए हैं जिसका उपयोग कर सकते हैं। तरह तक हमारी वैन जाएगी गाँव में प्रचार प्रसार करेगी। जल्दी बच्चा पैदा करने के क्या नुकसान है, जल्दी उम्र में शादी करने के क्या नुकसान है, ये सब बताएंगे, ये सभी जानकारी दी जाएगी। साथ साथ में लोगों को ये भी बताया जाएगा कि गाँव छोटा परिवार में क्या फायदे। इसमें आपको शिक्षा अच्छी मिलेगी, परिवार अगर छोटा होगा, रोजगार की समस्या यानी बेरोजगारी की जो समस्या है सबको रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। स्वास्थ्य सेवाएं हम सभी तक उपलब्ध करा पाएंगे अगर जनसंख्या कम होगी। तो ये सारी चीजें इन सबको लेकर के आज पीएफआई के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है बहुत अच्छी मुहिम है और इसका उद्देश्य आप लोगों को बनाने के लिए यही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ आए और इस एक अच्छे प्रोग्राम में। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, बाराबंकी की जो प्रजनन दर है जनपद बाराबंकी की वो 2.7 है, जबकि इंडिया की 1.9 है, उत्तर प्रदेश की 2.4 है और सरकार का ये उद्देश्य है कम से कम 2.1 तो जन प्रजनन दर लाई ही जाए, यानी अपनी पूरी लाइफ में 2.1 उसके प्रजनन दर होनी चाहिए। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में प्रजनन दर ज्यादा है, उसमें बाराबंकी की भी 2.4 जो उत्तर प्रदेश की उससे भी कहीं ज्यादा है। तो आप लोगों का इसमें सहयोग चाहिए तो अच्छे से अगर प्रचार प्रसार हो जाए, कुछ भी अगर लोगों ने इसको ग्रस्त कर लिया तो में ग्राह्यता हो गई इस चीज की, अभियान सफल हो गया। थैंक यू। हमारी जो आशाएं हैं, एएनएम्स हैं, आशा संगनियां हैं, यही काम करती हैं लोगों में। ये भ्रांतियाँ, पहले बहुत सारी भ्रांतियाँ हुआ करती थी, लेकिन आप देखिए जैसे जैसे एडवांसमेंट होता जा रहा है, जैसे जैसे समय आगे आता जा रहा है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के प्रति अवेयर हो गए। हम बहुत सारे लोग हैं, 2 बच्चे होंगे, पहले क्या था, हम अपनी पीढ़ी को देखें, पुरानी पीढ़ी को तो बहुत सारे बच्चे होते थे। तो ये एडवांसमेंट का और ये जो सरकार तरह तरह की चीज़ें ला रही उसका ही तो नतीजा है कि हमारी जनसंख्या, हम स्थिरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। यद्यपि अभी इसमें बहुत साल लगेंगे, बहुत वर्ष लगेंगे, लेकिन फिर भी आगे ऐसा समय आएगा जब कि हम एक स्टेबल जनसंख्या को प्राप्त कर लेंगे। तो ये आपने सही कहा, इसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आप लोगों का भी इसमें योगदान
होना चाहिए, क्योंकि आप पत्रकार बंधु हमारे बहुत इंटेलेक्चुअल श्रेणी में आते हैं। हाँ, सर, परिवार नियोजन के लिए महिलाओं के लिए जैसे वो नसबंदी कराती हैं, तो उनको भी क्या सरकार कुछ ऐसी फायदे देती है जिसके है? कुछ अफवाह ये भी आते हैं कि अगर उन्होंने नसबंदी इत्यादि अगर करा ली तो ये कहती है कि हमको पैसा नहीं मिला। ये तमाम लॉलेसनेस विभागीय द्वारा ये कतिपय तरह से आरोप कभी ये रेयर कंडीशंस में होता है। अदरवाइज जो नसबंदी के लिए महिलाएं आती हैं उनके लिए, जो नसबंदी के लिए प्रेरित करके लाभार्थियों को जो लाते हैं उनके लिए, सभी के लिए ऑनरेरियम की व्यवस्था है। रेयर कंडीशन में उनको समय पर नहीं मिल पाता, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि सभी लाभार्थियों को समय से भुगतान हो जाए, जो भी सरकार के द्वारा ऑनरेरियम दिया जाता है। सर, ये जो वैन है क्या मैकेनिज्म रहेगा, कितने ब्लॉक में जाएगी, क्या क्या होना है इस कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल? विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज 11 जुलाई को PFI यानी पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस कड़ी में DRDA में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। सवेरे 10 बजे एक मोबाइल वैन को रवाना किया गया। मोबाइल वैन प्रचार प्रसार के लिए कि जनसंख्या को कैसे स्थिर किया जाए, कितनी उम्र में शादी की जाए, बच्चों के बीच में क्या अंतर रखा जाए, परिवार नियोजन के क्या साधन, सर्वसुलभ साधन जो अस्पतालों में, चिकित्सालयों में उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए 3 ब्लॉकों को ये मोबाइल वैन्स कवर करेंगी। ये 3 ब्लॉक हैं देवा, निंदुरा और हैदरगढ़। यहाँ के कुल 150 गाँव में जा करके 3 महीने जुलाई से लेकर के सितंबर तक ये अभियान हमारा चलेगा। और इसका उद्देश्य ये है कि जन सामान्य को जनसंख्या को स्थिर करने के बारे में, परिवार नियोजन के डिफरेंट साधन क्या क्या हैं उनको अपनाने के लिए, और वो की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है, कहाँ से मिल सकते हैं, इन सब बातों को के लिए जागरूक करने के लिए ये वैन्स चलाई गई हैं, जिनमें कि काउंसलर भी मौजूद हैं जो कि लोगों की समस्याओं का ऑन स्पॉट निराकरण भी करेंगे और परिवार नियोजन के साधनों को भी जो उस जगह उपलब्ध कराना आवश्यक होगा उनको उपलब्ध भी करवाएंगे। थैंक यू।